आज हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आप पिछले वीडियोस में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है वो समझाया है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, उसका सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बी आपका यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और सी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इस फॉर्मूला को करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। और हमारे पास एक यहाँ से बेनिफिट होता है कि जो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। सो अभी हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें डिस्क्रिमिनेंट से हेल्प मिलती है नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके तीन केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लेते हैं। सो हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ये आपको स्टार्टिंग में ए बी और सी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं विद रिगार्ड्स टू द साइन। जैसे आपका यहाँ पे बी के सामने माइनस का साइन है, राइट, तो हम कभी कभी सिर्फ +7 लिख के भूल जाते हैं। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इट इज एडवाइज्ड कि आप ए बी और सी का वैल्यू लिखो एंड उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करें। तो ये हमारा ए बी और सी की वैल्यू हो गई। आपको कंपेयर करना होता है विद स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल लें और फिर पुट करें तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। सो बी का वैल्यू है आपका -7, सो -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपके पास 2 और सी है आपके पास 3। तो ये -7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 इंटू 4 हो गया आपके पास 8, 8 इंटू 4 हो गया 8 इंटू 3 हो गया 24। तो 49 में से 24 गया, आपके पास बचा 25। अब ये वैल्यू ऑफ 25 पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। सो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2। तो हमें क्या मिला, माइनस माइनस हो गया आपका पे प्लस, सो +7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अंडर रूट में है तो हमारा बाहर आएगा तो 5 बचेगा अपॉन 4। अब यहाँ पे आपके पास एक प्लस का केस है और एक माइनस का केस है। हम एक एक करके साइन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला एक्स का वैल्यू बनेगा 7 प्लस 5 अपॉन 4। सो 7 प्लस 5 हो गया 12, 12/4 यानी कि आपका वैल्यू आ गया 3। और दूसरा हमारे पास केस बनेगा एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5/4। सो 7 माइनस 5 होता है 4 है, 7 माइनस 5 हमारा 2 हो जाएगा। सो 2/4 यानी कि 1/2। तो हमारी x के यहाँ पे दो वैल्यू बनी, x इक्वल टू 3 और 1/2। ये अगर आप चाहते तो फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है फैक्टर्स ढूंढने में, राइट, तो ये उस टाइम के लिए है। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा रूट का, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट है। सो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है अंडर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट, फैक्टराइजेशन से बेसिकली।
जब आपको अंडर रूट में हो कोई भी कोएफिशिएंट या फिर आप उसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे मिडिल टर्म, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन हमारे पास ए का वैल्यू है √2, बी का वैल्यू है आपके पास +7 और सी का वैल्यू है 5√2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। आप चाहें तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, चाहो तो उसमें भी डाल के भी पुट ना इक्वेशन में डाल के भी निकाल सकते हो, बट है ना कभी कभी क्या होता है हम स्टेप्स में ज्यादा चले जाते हैं, तो अब बार बार -b 2a सब लिख रहे होगे, सो बेटर है साइड में कर लो पहले। तो यहाँ पे आप देखो √2 का स्क्वायर -4 × a यानी कि √2 एंड c है हमारे पास 5√। हमारे देखिए मैंने वैल्यू में डालने में गलती कर दिया, तो -b था ना, तो -b वही सॉरी b² -4ac था, तो b का वैल्यू आपका है 7। सो 7² यानी कि 49 -4 × 5 हो जाएगा 20 20 × 2 ना √2 × √2 2 होता है, तो आपका हो जाएगा 20 × 2 यानी कि 40। सो ये आपके पास आ गया 9। अब √9 आपको पता है 3 आएगा, तो सिंपल हो गया हमारे क्वेश्चन। -b यानी कि -7 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी कि √9 अपॉन 2a 2 × √2। फिर से हमारे पास -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2 बन गया। एक बार आप प्लस का साइन लोगे, सो -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। सो -7 प्लस 3 होता है -4 अपॉन 2√2। सो ये हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे हो गया हमारा 1 टाइम। अब 2 अपॉन √2 है, ठीक है, तो हम लाइक -2 अपॉन √2, तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, √2 टाइम्स √2, करेक्ट। √2 × √2 करने से हमें 2 मिलता है, तो यहाँ पे हमारे पास है √2, एक √2 हम कैंसिल कर देंगे और एक वैल्यू हमारी जो आई वो आ गई -√2। ये कब आई, जब हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया। अब हम एक माइनस साइन भी लेंगे, सो x इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 अपॉन 2√2। सो आप कैंसिल करोगे 1 और ये हो जाएगा 5, तो -5 अपॉन √2। आप चाहो तो अब इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यूज क्या आई, x इक्वल्स टू -√2 और -5 अपॉन √2। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमारे को नेचर ऑफ रूट्स बताता है। सो ये नेचर ऑफ रूट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप और भी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे सॉल्व करिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।